युवा आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। सरकार से बार बार मांग की जाती है कि आउटसोर्स आधार पर भर्तियां न की जाए। आखिर इसका कारण क्या है? आउटसोर्स भर्ती का इतना विरोध क्यों होता है? कारण हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। हाल ही में जिला हमीरपुर के जल शक्ति विभाग मंडल नदौन में पिछले लगभग 15 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे करीब 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये कर्मचारी एक पल में ही बेरोजगार हो गए। इन कर्मचारियों को नौकरी से इसलिए निकाला जा सका क्योंकि ये सभी आउटसोर्स पर तैनात थे। ये बात बिल्कुल सच है कि हिमाचल प्रदेश में लोग सरकारी नौकरी की तरफ अधिक झुकाव रखते हैं। इसीलिए जब भी सरकार कोई भर्ती निकालती है तो युवा फटाफट से उस ओर आगे बढ़ते हैं और किसी प्राइवेट नौकरी पर सरकारी को वरीयता देते हैं, इस उम्मीद में कि सरकार कभी न कभी तो पक्का कर ही देगी। मगर आउटसोर्स पर नौकरी करना प्राइवेट नौकरी करने से भी कहीं ज्यादा बुरा है। इसमें नाम मात्र वेतन पर युवाओं से भरपूर काम निकाला जाता है। सरकारी नौकरी का कोई लाभ नहीं मिलता, न छुट्टी, न भत्ते और न पेंशन, और फिर जब चाहे नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। अब इन 50 कर्मचारियों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपने जीवन के 15 साल, जिन्हें काम करने के लिहाज से प्राइम ईयर्स कहा जाता है, जल शक्ति विभाग में ऑपरेटर, बेलदार और चौकीदार के पदों पर काम करते हुए निकाल दिए और फिर अचानक अब इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। एक तरफ त्योहार का समय है और दूसरी तरफ ये कमाने वाले ही बेरोजगार हो गए। नौकरी से निकाले जाने पर अब इन कर्मचारियों ने डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह के सामने मदद की गुहार लगाई है। डीसी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उन्हें जल्द से जल्द नौकरी पर वापस रखा जाए। इनका कहना है कि अब 15 साल बाद इन्हें कौन नौकरी देगा, क्योंकि अब इनकी उम्र बढ़ चुकी है। ऐसे में वो कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? आउटसोर्स कर्मी विपिन कुमार ने बताया कि जल शक्ति विभाग मंडल नदौन ने 30 सितंबर को उन्हें नौकरी से निकाल दिया है, वो भी बिना प्री इन्फॉर्म किए। ना कोई अल्टीमेटम, ना नोटिस पीरियड, सीधा टाटा बाय बाय कर दिया गया। वो कहते हैं कि दिवाली पर सरकार ने उनका दिवाला निकाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह क्षेत्र के लोगों को नौकरी से निकाला गया है, जबकि अन्य जिलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो इन कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं हुआ, मगर ये बात सिर्फ इन 50 कर्मचारियों की ही नहीं है। ऐसा हर उस कर्मचारी के साथ हो सकता है जो फिलवक्त आउटसोर्स पर नौकरी कर रहा है, और पहले ऐसा हो भी चुका है। आउटसोर्स पर नौकरी हिमाचल के युवाओं को बेहतर और सुरक्षित भविष्य प्रदान नहीं करवा सकती। जाहिर है ये वो भविष्य नहीं है जो कोई भी सरकार अपने प्रदेश के युवाओं को देना चाहेगी। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस बात को समझे और इसका कोई बेहतर विकल्प तैयार किया जाए, और जिसकी लगातार कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई स्थायी पॉलिसी भी बनाई जाए या इसके बारे में विचार किया जाए। सर, हमारी डिमांड ये है कि जैसे हमारे को मतलब बार एकदम से निकाला गया 30 तारीख, हमारे को 30 तारीख को मतलब कि बोला गया कि कल से अपने ड्यूटी पे नहीं आना। सर, हमारे को ये लगता है कि ठीक है, हमारे को 15 दिन पहले इंटीमेट करते या 1 महीना पहले बताते तो हम अपना रोजगार आगे कर देख सकते हैं। सर, इन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हम नीचे भी गए, हमने सीएम ऑफिस में भी गए, एक्शन ऑफिस गए, हम सभी जगह की, लेकिन उधर से कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। आज हम डीसी साहब से मिलने आए थे, उनसे बात होगी। सर, उनसे हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया। बाकी सर अभी देखते हैं, आगे कार्रवाई फॉरवर्ड भी कर दिया उन्होंने। समस्या ये है सर, हमको बिना टर्मिनेशन लेटर बताए हमको बाहर निकाल दिया सर्विस से, और जब हमने उनसे बात करी तो हमको कुछ ही रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिखाई उसे रोस्टर का जो नियम होता है पूरा उसका नहीं किया, जिससे हमको डिटेल मिल सके। नदौन डिवीजन के ऐसी निकाल ली इन्होंने, जिसके हमको पता नहीं कि हमारी पोस्टें कितनी है, किस कैटेगरी की वाइज कौन सी है, कौन सी नहीं है। और जो रिजल्ट निकाला इन्होंने वो भी इन्होंने 15 मिनट निकाला, उसको फाड़ दिया, वेबसाइट पर डिस्प्ले नहीं किया इन्होंने। तो ये सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। काम सर थे स्ट्रेंथ कम से कम 40 प्लस तक के थे सर। और सर ये सबको 14-15 साल भी पूरी नहीं दी जा रही। जो सरकार ने रखे गए न्यूनतम वेतन है वो भी बहुत कम दिया जा रहा है हमको, तो उसके कारण हमको बड़ा रोष है उसके अंदर। दिवाली से पहले हमको निकाल दिया, हमारा दिवाला घोषित कर दिया। हम सीएम साहब से पूछना चाहते हैं और एक्शन साहब से पूछना चाहते हैं कैसा क्यों किए गए हमारे साथ।